1 किलो प्लास्टिक चैलेंज आपने यूज करना है, वो आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आप जब बाजार जाएंगे हाँ, कपड़े का थैला। 2 अरब लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनको स्वस्थ पीने का पानी नहीं मिलता है। 2 अरब लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको पीने की पानी की प्रॉब्लम है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो साउथ अफ्रीका में सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हम सिर्फ लाइफ में एक बार यूज करते हैं, फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट खरीदते हो, चिप्स खाते हैं, फिर हम उसके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाएं। अभी भी सीजन है, एक पेड़ आप लगा सकते हैं अपने घर के बाहर, अपने स्कूल में अगर जहाँ जगह हो, ठीक है, एक पेड़ लगा सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट है ना, कौन सी क्लास के हैं? और 8th के। एक स्टूडेंट के लिए अपनी लाइफ में, स्टूडेंट जीवन में, कम से कम स्टूडेंट जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी के स्टूडेंट के अंदर क्या होनी चाहिए? हाथ खड़े करना है जो बता सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी जो होनी ही चाहिए, उसके बिना कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बताओ, है? आप बताइए। बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन। संस्कार भी ओवरऑल आ जाएगा उस बात पे। तो हर एक स्टूडेंट के जीवन में ना डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, टॉपर हो, या वो थोड़ा सा पीछे हो या बहुत पीछे हो, लेकिन यदि उसके जीवन में डिसिप्लिन होगा ना तो वो कभी भी आगे निकल सकता है। लेकिन वो कितना भी आगे हो, यदि उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है ना तो वो कभी भी पीछे हो सकता है। तो इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि अपने जीवन में क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में भी एक डिसिप्लिन होगा। जब भी किसी को बोलना होगा तो वो हाथ खड़े करेगा। जब हम बोले जाएंगे, जब हम बोलने को बोलेंगे तब आप हाथ खड़ा करेंगे और तब बोलना है। और जब तक हम बोल रहे हैं, हम थोड़ा समय आपका लेने के लिए आए हैं, आपको थोड़ा सा परेशान, वैसे परेशान नहीं, आपकी क्लास से हटकर मिला है तो आपको तो मज़ा ही आ रहा होगा ना। क्लास से अलग कुछ मिलता है तो अच्छा लगता है। हम भी आपके जैसे थे छोटे छोटे तो अच्छा लगता था। तो आज आप सबको पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं? किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है? एक को भी नहीं? अच्छा, तो धीरे धीरे बताते हैं हम क्या करना है। पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, मेरा नाम दीपक है। मैं अपने क्षेत्र में, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ पे अकाउंट्स में काम करता हूँ, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स हूँ वहाँ पर। और जॉब के साथ साथ हम पर्यावरण के लिए, अपना जो एनवायरनमेंट है ना, इसको बैलेंस बनाने के लिए, इसका बैलेंस ख़राब हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं। तो वो हमारी एक संस्था है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। क्या नाम है? हाँ, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। उसके माध्यम से हम आज आपके पास आए हैं। ये हमारी टीम है, ये आपके पास आई है और आपको कुछ छोटे छोटे उपाय या कुछ छोटी छोटी समस्याएं जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, वो हम आपको बताएंगे। और कैसे उस समस्याओं को हम ख़त्म कर सकते हैं और कैसे आप छोटे छोटे जो योद्धा हैं हमारे, जिनको हम हरी योद्धा कहते हैं, वो अपने जीवन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके इस एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो मैं पहले आपको अपनी टीम का सिर्फ इंट्रो करा देता हूँ। ये शिवम जी हैं। शिवम जी जो है विस्तारा में काम करते हैं और जॉब के साथ साथ ये भी जो है, हमारी पूरी टीम है, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रही है। ये जयश्री जी है, ये MSc कर रही है फॉरेंसिक साइंस में, और ये भी हमारे साथ टोली में है। भाई साहब हमारे जो हैं भारत जी है, ये भी इसी तरह जो है पर्यावरण में के संरक्षण में हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहूँगा, हाथ खड़ा करना है बस, कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आपके मतलब किसी भी एज में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके दादा दादी हैं, सब ऐसी कोई चीज़ जो जिसके बिना मतलब बहुत मुश्किल आपको हो जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? नहीं, पर्यावरण भी छोड़ के जीवन में आपके क्या इम्पोर्टेंट है? और परेशानी और आपका स्वास्थ्य। सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बुढ़ापे तक व्यक्ति तक है ना, वो उसका स्वास्थ्य होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये तो मानते हैं। अगर आप बीमार होंगे, कोई बच्चा बीमार है बेचारा, तो क्या वो क्लास में सही से पढ़ाई कर सकता है? क्या वो अपनी जॉब सही से कर सकता है? क्या वो जीवन में स्ट्रगल अच्छा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हमें एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि अपने जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा स्वास्थ्य है। हमें अपने जीवन का हर रोज़ कुछ ना कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर निकालना है।
जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ भोजन पे अपने ध्यान रखते हैं, हमें पौष्टिक भोजन कैसे लेना है इस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता और अपने स्वास्थ्य को खो देता है तो उसको क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो स्वास्थ्य किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? एक तो हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है और हमारे वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो हमारे वातावरण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है हवा, पानी, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि पहले आपको गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी और सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी और कभी कभी बरसात में भी छुट्टी हो जाती थी। लेकिन एक नई छुट्टी इंट्रोड्यूस हुई है, कौन बताओगे उसको? अभी एक पिछले साल और उससे पिछले साल से एक नई छुट्टियां, एक गैप बना है, वो किस वजह से है? पॉल्यूशन की वजह से। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बीच में अब 10-15 दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वो पॉल्यूशन क्या है? वो पॉल्यूशन है कि हमारे जो है पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और हमारे जो प्लास्टिक्स है उसके कारण, उसके जलने के कारण, उसके कारण ये सब चीज़ें, पानी पॉल्यूशन हो रहा है, पानी का पॉल्यूशन है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? हमारे स्वास्थ्य को क्या कर रही हैं? हानि पहुंचा रही हैं। तो क्या हमें इन सबको सही करने के लिए काम करना चाहिए? क्या आप इस सबको करने के लिए काम करना चाहेंगे? तो फिर अभी हम छोटा सा इंट्रोडक्शन, हमारी टीम इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रही है वो एक एक करके बताएंगे। तो पहले पानी के लिए शिवम जी आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? स्कूल में मज़ा आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके टीचर्स को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे कराया आप लोगों के लिए, जो आप लोग शायद आज जो सुन के जाओगे वो घर में अपने बड़ों को और सबको बता सको। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो, हम सिर्फ यहाँ एक एक बच्चे को नहीं, एक एक परिवार को ये सब बातें बताने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं तो एक परिवार में औसतन 5 लोग हैं, तो हम 500 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले पानी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो एक 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक औसतन 2 अरब लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनको स्वस्थ पीने का पानी नहीं मिलता है। 2 अरब लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको पीने की पानी की प्रॉब्लम है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में केप टाउन है जहाँ पे पानी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ भारत में तो चेन्नई और बेंगलोर, जहाँ पर पानी आपको राशन कार्ड के थ्रू मिलता है। जैसे हमारे यहाँ राशन कार्ड पे राशन मिलता है ना, ऐसे वहाँ पे पानी मिलता है। तो पानी की समस्या सबसे गंभीर है इस समय। तो बेसिकली पानी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो आप लोग बताइए पानी बचाने के क्या क्या उपाय हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कोई जानता है कैसे बचा सकते हैं हम पानी को? बताओ, हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, प्रयास करो, इसमें क्या है, बताओ मुझे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ अगर पानी की टंकी में पानी वाला राउंड लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। करेंगे भाई के लिए। और बताइए कोई बात नहीं, घबराने की क्या है, जो मन में आए जी। बताओ। आगे पानी डालते हैं, उससे बहुत सारे पानी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए। रेन हाँ, वाटर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हो गई कि पानी को कैसे सेव करना चाहिए एक बड़े लेवल पे। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि घर में हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं। हम सभी सुबह सुबह ब्रश करते हैं, कुछ लोग टैप को खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें टैप की ज़रूरत है तभी टैप खोलना है, बाकी समय टैप को बंद रखना है। दूसरा क्या है कि एक शावर से नहाने में और बाल्टी से नहाने में पानी किस में ज़्यादा वेस्ट होता है? आप लोग नहीं, गलत है। शावर से नहाने में पानी कम वेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बाल्टी। अगर आप शावर से नहाते हो तो आपका 5 से 7 लीटर पानी वेस्ट होता है सिर्फ नहाने में। और बाल्टी से अगर आप नहाओगे तो नॉर्मली एक बाल्टी 20 लीटर की होती है।
तो एक बाल्टी से एक बंदा तो नॉर्मली नहाता ही है, तो आप एक बार में 20 लीटर पानी यूज़ करते हो। तो जब आप बंदा बाथ लेने जाता है तो अराउंड अगर आप शावर से नहाते हो तो 12 से 13 लीटर पानी सेव करते हो। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? शावर। हमें शावर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये तो हो गया पानी बचाने के तरीके। एक आपने देखा होगा कि एक एरीगेटर आता है जो टैप के अंदर लगता है, जिससे पानी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और वो फव्वारे की तरह पानी निकलता है उसमें से। जैसे लोग हैंड वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं, तो जो आप टैप खोलते हो तो पूरा एक बड़ी मात्रा में पानी उसमें से निकलता है। लेकिन अगर हम उसमें वो एरीगेटर लगा देते हैं तो वो जो पानी है वो शावर की तरह निकलेगा। तो नॉर्मली अगर वो हम 1 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं ब्रश करने में, तो वो हमारा सिर्फ 150 से 200 मिलीलीटर रह जाएगा पानी, ठीक है। तो ये तो तरीके हो गए हमारे पानी बचाने के। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि बाहर पानी, साफ़ पानी वेस्ट नहीं करना है, घर के बाहर नहीं डालना है। कुछ लोग होते हैं समरसिबल ऑन करके और अपने व्हीकल को धोए जा रहे हैं 1-1 घंटे तक। अगर आपको व्हीकल धोना है तो आप थोड़े से पानी एक बाल्टी में लीजिए और उससे अपना व्हीकल साफ़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पानी बचाने के तरीके। अब हम बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि वाटर पॉल्यूशन इस समय भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पंजाब में एक स्टेट है जहाँ पे वाटर पॉल्यूशन इतने बड़े लेवल पे हो गया था कि वहाँ के गांव के अंदर हर दूसरे बंदे को उसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो गई थी। बिकॉज कि वहाँ पर क्या हुआ कि हरित क्रांति आई थी, जो आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खाद का, केमिकल्स का इनका प्रयोग किया, जो नीचे ज़मीन में गया और वो पानी में मिलके वाटर पॉल्यूशन बन गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बायो एंजाइम करके एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। क्या होता है? बायो एंजाइम, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो आपके घर का वेस्ट है उसको आपको इकट्ठा करना है, किचन वेस्ट, ठीक है। जैसे आपके छिलके हो गए, कोई भी खाने पीने का, जैसे मूली के छिलके, गाजर के छिलके, और जो भी आपका वेस्ट है, हाँ, किचन वेस्ट जो भी है, उसको आपको एक बाल्टी में डालना है और उसमें पानी डालना है। और उस किचन वेस्ट को आपको छत पे या कहीं भी रख देना है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। इसको बनने में आपके करीब करीब 45 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 45। हाँ, तो हम क्या करेंगे, किचन वेस्ट को बाल्टी में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसको कहीं अपनी छत पे या कहीं भी एक जगह रख देंगे और 45 डेज तक हमको उसको रखना है। उसके बाद वो पानी को हमें क्या करना है, पेड़ों के थ्रू ज़मीन में डालना है। तो उससे क्या फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा क्या होगा, पेड़ों को क्या मिलेगा? पौष्टिक मिलेगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है हम उसको कम कर देंगे, पानी को साफ़ कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसको एक बार रिपीट करो। सबसे पहला स्टेप, राइट। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हाँ, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, उसको पेड़ों में डालना है और फिर से सेम आपको प्रक्रिया 45 दिन के लिए फिर करनी है, ठीक है। थैंक यू। लो जयश्री, ये पीछे से रहना जो है चिंबक है, एक तरफ और है। इसके बाद जयश्री जी आपको बताएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में कि वो आपको कैसे परेशान कर रहा है और हम उसको रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक से आप सब क्या समझते हैं? प्लास्टिक क्या होती है? हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो हम सिर्फ लाइफ में एक बार यूज़ करते हैं, फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट खरीदते हो, चिप्स खाते हैं, फिर हम उसके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसे हम दोबारा यूज़ करते हैं? नहीं ना। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक इतनी हमारी डेली लाइफ में आ चुकी है, रूटीन में ये हमारी इतनी ज़्यादा है कि इसका निपटान हम नहीं कर पाते। तो इससे बेसिकली होता क्या है, हम ये जानते हैं। पहला, अब हम रोज़ इतनी प्लास्टिक यूज़ करते हैं कि वो बहुत, एक तो उसका मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम उसे बस हम खाते हैं और हम उसे फेंक देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो प्लास्टिक है इसके ये बनी होती है माइक्रो प्लास्टिक से, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे शरीर में जाके
हमारे शरीर में चिपक जाती है। जैसे अगर हम प्लास्टिक की उसमें हम चाय पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी ना तुमने। हाँ, डिस्पोजल। तो उसमें क्या है, जब गर्म सरफेस के टच में प्लास्टिक आती है तो वो हमारे बॉडी में जाती है, बॉडी में जाने के बाद वो सरफेस से चिपक जाती है। अब तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है वो सरफेस से सिर्फ ट्रांसफ़र होने में होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है अंदर लंग्स से ब्लड में कैसे जाता है, ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। अब जब मैंने सांस ली तो प्लास्टिक जो है मेरे लंग्स में जाके चिपक गई। अब जब वो चिपक गई है तो मैं सांस तो जब एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का ब्लड में मिलने के लिए, तो वो हो पाएगा ठीक से? नहीं ना। और हमारी स्किन पे कभी अगर तुमने रबड़ बैंड वगैरह पहने होंगे, फ्रेंडशिप बैंड मिलते हैं ना हमें, तो जब अगर वो हमारे टाइट होता है तो तुमने देखा है कि वो कैसे जो सरफेस को ब्लॉक कर देता है। जो हमारी स्किन जो है एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन करती है वो उसे रोक देता है। तो जो प्लास्टिक है वो इतनी हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। इसका जो है मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। ये जो है जो ग्लोबल वार्मिंग सुना है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ये जो है जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से इतनी हार्मफुल गैसेस निकलती है कि ये ओजोन को डिप्लीट कर देती है। ओजोन डिप्लीशन से क्या होता है, जो सन से हार्मफुल रेज आती है ना वो, हाँ, वो डायरेक्ट, और उससे क्या होता है, हमें कैंसर होता है, हार्ट अटैक, कैंसर होता है और बहुत सारी स्किन से रिलेटेड डिसीजेज होती है, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे। एक तो है कि जो हमारा वेस्ट होता है वो किस चीज़ों से बना होता है, पता है वेस्ट में क्या क्या होता है? कोई आइडिया? दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक जो डिग्रेड कर जाती है खुद से और एक होती है नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। दो ही होता है कि केले के छिलके होते हैं, प्लास्टिक होती है, यही बेसिकली देखा होगा ना। तो हम अपने उस पर क्या कर सकते हैं, हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि जो मेरा डिग्रेडेबल है मैं उसे एक जगह ऐसे स्टोर करूं जिससे मैं उसे खाद बना सकूं, ठीक है। और जो नॉन डिग्रेडेबल है मैं उसे अलग करके उसमें हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो एक तो होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। क्या क्या होता है? रिड्यूस में क्या होता है? नहीं, रिड्यूस क्या बोला? रिड्यूस मतलब कम करना। हम अपने उस पर कितना कम कर सकते हैं। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हम उसे दुकानदार से बोल सकते हैं ना कि भैया इसमें रहने दो, मेरे जो है ये जो कपड़े का थैला है इसमें सामान दे दो, ठीक है। हम पैकेजिंग कम, जो हम इंडस्ट्री में करवा सकते हैं वो पैकेजिंग कम करा सकते हैं, पर वो बात की बात है। पर फिलहाल हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि जो सिंगल प्लास्टिक है हम उसे कम से कम यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा है रीयूज़। जो भी मैं सामान ला रही हूँ अगर वो प्लास्टिक की है तो मैं ये देखूँगी कि मैं कितना इसे रीयूज़ कर सकती हूँ। रीयूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं हम? जैसे कोई वाटर बॉटल खरीदते हैं तो उसके अंदर पानी भरते हैं। हाँ, ठीक है, वो भी जैसे मैंने एक बॉटल ही ली, ठीक है, ये अब ये मेरे यूज़ की नहीं है तो मैंने क्या किया, इसी में मैं चाहूँ तो अगर मैं पेड़ पौधे लगा सकती हूँ, ठीक है। जो भी मैं कुछ क्रिएटिव कर सकती हूँ इसके थ्रू, ठीक है। और रिसाइकिल में क्या होता है, हम चीज़ों को दोबारा बनाते हैं। हाँ, और रिसाइकिल में क्या होता है कि हम एक चीज़ को लेके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। और अभी फ़िलहाल में हमें क्या करना है, हमें ये इको ब्रिक तैयार करना है जिसके बारे में आपको भैया बताएंगे। मैं बताऊँ, ठीक है जी, क्लैपिंग करिए एक बार। अब हम बात करते हैं पेड़ों के बारे में, है ना। वो सबका इंटरेस्ट है, सबको पेड़ों के बारे में अच्छा लगता है ना, पेड़ों को सुनना। तो भारत जी हमें पेड़ों के बारे में बताएंगे कि हम पेड़ों के बारे में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो अभी थोड़ा पढ़ाई से अलग बात कर रहे हैं हम, पर्यावरण के बारे में। तो अभी जैसे कि शिवम जी ने बताया हमें, सबसे पहले किस बारे में? वाटर के बारे में। तो पेड़ इससे कैसे रिलेट करता है आपको पता है? कैसे? हाँ, सॉइल से नहीं, पानी पेड़ से कैसे रिलेट करते हैं?
हाँ, तो जैसे कि अभी बात करिए हमने कि पानी बचाना है, तो पानी आपने बचा तो लिया, जो आपने वेस्ट बचाया उसको यूज़ कहाँ करना है? उसको यूज़ कर सकते हैं हम पेड़ों में पानी देने के लिए। जैसा आपने कहा गली में पानी देते हैं, कुछ गाड़ी धोते हैं, तो हाँ कार धोते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा सकते हैं और उसके ढलान ऐसे कर सकते हैं कि जो हम गली साफ़ कर रहे हैं, बाइक साफ़ कर रहे हैं, कार साफ़ कर रहे हैं, उसका पानी उस पेड़ तक पहुँच जाए, जिससे कि आपका जो काम है वो भी हो जाएगा और जो पानी की सेविंग है, ठीक है, पेड़ों तक वो भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? जानवरों को पिलाते हैं, बट जो वेस्ट पानी होता है वो वेस्ट पानी जानवर नहीं पीते। ठीक है, आरओ का पानी, आरओ लगा होगा सबके घर में, आरओ लगा है सबके घर में, लगा है ना? वो 1 लीटर फिल्टर करने के लिए 2 से 2.5 लीटर निकाल देता है। तो उसको क्या कर सकते हो आप, किसी बाल्टी में सेव कर सकते हो, उससे आप घर के जो झाड़ू पोछा होता है, ठीक है, हाँ कार वॉश कर सकते हैं, और कार वॉश करके वो पानी अगेन प्लांट में आ जाएगा। ठीक है, सेम प्लास्टिक में, प्लास्टिक से पेड़ कैसे इफेक्ट करता है? हाँ, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा बड़े बड़े बहुत पहाड़ बन गए, और ये पहाड़ हम लोगों की वजह से ही बने हुए हैं, है ना? जो हमारे घर से कूड़ा जाता है, वेस्ट जाता है, प्लास्टिक जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ जाके क्या होता है, उसको जला देते हैं, है ना? जलाने के बाद क्या होता है, उसकी जहरीली गैसें एनवायरनमेंट में जाती हैं, तो पेड़ों को ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है अगर वो वहाँ तक नहीं जाए प्लास्टिक। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट हम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लास्टिक और पानी दोनों रिलेट करते हैं पेड़ से। ठीक है, और पेड़ के बारे में अगर अभी थोड़ा सा और परिचय दूं तो इस साल की जो हमारी अचीवमेंट है, हमने 1000 से ऊपर पेड़ लगाए। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस से या करावल नगर से अगर कोई स्टूडेंट आते हो तो आपने देखे होंगे रास्ते में लगा के, वो हमारे द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, आपने देखा था ना? ठीक है, तो इस साल हमने 1000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। अगले साल जो हम टारगेट लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं हम अपनी तरफ से कि हम 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि ये हम अपने लेवल पे इतना कर सकते हैं। बाकी हम आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाएं। अभी भी सीज़न है, एक पेड़ आप लगा सकते हैं अपने घर के बाहर, अपने स्कूल में अगर जहाँ जगह हो, ठीक है, एक पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो बच्चों आप बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी से पहले मैं उसकी भूमिका बता देता हूँ कि वो कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको। जैसे आप हो, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, प्लास्टिक की वजह से इतना पॉल्यूशन, ये फलाना, इतने पेड़ पौधे, ये, और आप तो बोल रहे हो हम तो अभी 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले, 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये आ रहा होगा ना दिमाग में, ये तो बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे टीचर देखें, हमारे माँ बाप देखें, या जो आप लोग कर रहे हो तो आप लोग देखो, हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ, फिर बताना कि इससे आपको क्या समझ में आया। एक जंगल था, ठीक है, वो बहुत हरा भरा घना बसा हुआ जंगल था, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, हाथी घोड़ा चीता सब रहते थे। और वहीं पर ही उस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक पेड़, उस जंगल में किसी वजह से आग लग गई। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जंगल की जो आग होती है ना, वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और वो मतलब भयंकर हो जाती है। तो उसे रोक पाना, उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे उसको कोरिलेट करो कि इस समय पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है या प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सारे बड़े बड़े हाथी घोड़े चीते सब जो बहुत जानवर थे, वो सबको अपना घर घर छोड़ छोड़ के क्या करना पड़ रहा था? भागना पड़ रहा था। तो वो सही कर रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन जब उनकी नज़र पड़ी एक चिड़िया पे, तो वो चिड़िया क्या कर रही थी, वो नदी में जा रही थी, नदी से अपने चोंच में पानी भर रही थी और उसे भरकर आग में डाल रही थी। फिर वो जाती फिर आती। तो हाथी आया, हाथी ने कहा यार कैसी बेवकूफ़ है। उसने बोला चिड़िया, ये इतनी बड़ी जंगल की आग जो हम जैसे बड़े बड़े हाथियों से, वो फायर ब्रिगेडों से नहीं बुझ पा रही, वो तेरी ये चोंच से बुझ पाएगी क्या? तो चिड़िया ने बोला, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी। उसने क्या कहा कि मेरे चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझेगी। लेकिन उसने बोला कल को जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और आप लोगों का नाम किस में आएगा? भाग जाने वालों में। तो आप आग बुझाने वालों में आना चाहते हो कि भाग जाने वालों में आना चाहते हो?
तो जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें उसका सामना करना चाहिए ना, हमें अपने खुद के लिए। और अभी हम लोगों को तो फिर भी आधा जीवन हो चुका है, आपका जीवन तो अभी शुरू हो रहा है। आपको इन सब चीज़ों से निपटना है, अभी आपको इन प्रॉब्लमों से झेलना है। तो इसका निवारण यदि आप अपने छोटे लेवल से ही शुरू कर दोगे तो आगे जाकर जो है आपको इसमें आसानी होगी। अच्छा, फिर एक ये कि मैं ही क्यों करूं, कई बार दिमाग में आता है ना, चलो मैं ही क्यों करूं, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं करेगा, या वो फलाना ये जैसे भाई साहब बोलेंगे अरे यार मैं क्यों करूं, वो भाई क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जल्दी शॉर्ट में उसको, फिर मैं अपना पॉइंट रखूँगा। कि हुआ क्या कि एक गाँव था, वहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी और हर एक व्यक्ति को जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर मटके में पानी लेके आना पड़ता था। तो जब वो पानी लेकर, एक व्यक्ति पानी लेकर आ रहा था 3 किलोमीटर से, वो थक गया और लाते 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 उसने क्या देखा कि गांव के शुरुआती घर में, सबसे पहले घर में आग लग गई। गांव के घर भूसे के होते थे ना, तो उनमें आग लग गई। तो वो व्यक्ति उस आदमी के पास गया जिसका वो घर था कि भाई साहब ये मटका पानी दे दो, इससे मेरे घर की आग बुझ जाएगी। तो उसने बोला अरे बेवकूफ़ हो रहा है, मैं क्यों, मैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी लेके आ रहा हूँ और ये पानी तेरे को दे दूँ, मैं क्यों दूँ भाई तेरे को, जा अपने लिए खुद पानी लेके आ जा। और वो व्यक्ति ऐसा कहकर निकल गया। यानी उसने उस प्रॉब्लम को शुरू में क्या किया, इग्नोर किया ना उसने, और वो चला गया। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि एक बहुत तेज जो है हवा चल गई और वो जो उस घर की आग थी वो हवा के साथ साथ पूरे गांव में फैल गई। और जब तक वो व्यक्ति पानी लेकर अपने घर पहुंचा तब तक उसके घर तक भी वो आग पहुंच चुकी थी। लेकिन अब वो आग इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो उस एक मटके पानी से नहीं बुझ सकती थी। तो यदि वो उस आग को पहले ही लेवल पर बुझा देता तो क्या वो आग उसके घर तक पहुंचती? नहीं पहुंचती। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जब भी समस्या आए उसको प्राइमरी स्टेप पे ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं ऐसी एक समस्या के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी भूमिका के साथ बताना चाहता हूँ कि 1907 एक ईयर है, 1907 में हमारे विश्व में एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी खोज हुई। वो थी प्लास्टिक की। किसकी थी? प्लास्टिक की थी। वो 1907 में विश्व को लगा कि हमने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी खोज करी है प्लास्टिक। और सच में प्लास्टिक एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा उसका यूज़ भी है हमारे जीवन में। जैसे अगर हम प्लास्टिक से पहले की दौर की बात करें, यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। कि अगर आपको दवाइयों को ले जाना पड़ता था या कई इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती थी वो कांच के बर्तनों में होती थी या कोई ऐसे कंटेनरों में होती थी जिनको लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, या हम कहीं ले जाते थे रास्ते में टूटने का खतरा रहता था, ख़राब होने का खतरा रहता था। या मान लीजिए इस देश से दूसरे देश में हमें कोई दवाइयाँ ले जानी है या कुछ सामान ले जाना है तो हम उसको कैसे ले जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल होती थी। तो फिर आया प्लास्टिक। इंजेक्शन आपने देखे होंगे ना, वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से। तो वो यूज़फुल है ना, इंजेक्शन से हम लोगों की जान बचती है ना। हमारे को आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ता है तो वो ग्लूकोज किस में होता है? प्लास्टिक में होता है ना। आप अपने आसपास, दूध है, पहले दूध जो है कांच की बोतलों में आता था, है ना, वो टूट भी सकता था कुछ और महंगा भी पड़ता था उसके कंटेनर। अब क्या है, सस्ते से प्लास्टिक की थैली में आ जाता है। तो ये सब यूज़ हैं। तो 1907 में ऐसे एक खोज हुई और 1930 में वो और एडवांस हुई जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाया गया। क्या बनाया गया? अब मैं आपसे पूछूंगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या क्या हो सकता है? हाथ खड़े करोगे, एक एक बंदा बताएगा, एक एक स्टूडेंट बताएगा। हाथ खड़े करो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है? आवाज़ ऐसी, चीज़ और डिस्पोजल्स, बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स। बहुत बढ़िया, पहले अपने लिए क्लैपिंग करो साहब। अच्छा, जयश्री जी ने आपको सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताया था, है ना। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब आपने एक बार उसका यूज़ किया और उसके बाद उसको फेंक दिया, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पार्टी में गए, आप जाते हो शादी पार्टी में, आप देखते हो कि वहाँ प्लास्टिक के गिलास होते हैं। आप क्या करते हो, मज़े मज़े में आपने थोड़ा सा पानी पिया और फेंक दिया। फिर आप थोड़ी देर बाद गए, आपने एक प्लास्टिक का गिलास लिया, फिर फेंक दिया। आपने एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक ली, फिर फेंक दी। तो वो सारा प्लास्टिक कहाँ जाता है? कूड़े में जाता है ना। अगर वो कूड़े तक पहुँच गया तब भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए, एक उदाहरण बताता हूँ कि आप जो है दुकान पे गए और आपने चॉकलेट ली, चॉकलेट खाई और आपने दोस्त से बात करते करते रैपर को फेंक दिया। वो कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा। नाली में जाएगा तो फिर क्या करेगा? नाली को जाम कर देगा। नाली को जाम करेगा तो फिर क्या होगा?
पानी, जैसे बरसात होगी पानी ओवरलोड होगा, फिर क्या होगा, उसमें गंदगी होगी, गंदगी से आप लोग वहाँ खेलोगे तो बीमारी होगी, मच्छर होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपने एक छोटा सा काम किया कि उस प्लास्टिक को आपने जो है ऐसे ही फेंक दिया इग्नोर करके, वो आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या बन सकता है। अच्छा, ये तो बहुत छोटी समस्या है, अभी आपको असली समस्या तो पता ही नहीं है कि उसमें समस्या होती क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है ये तो आपको समझ में आगे जो दिखाई दे रहा है। ये सारा प्लास्टिक अगर आप बहा भी दो ना नाली के साथ, तो ये बहकर नालों में जाता है, नालों से बहकर कहाँ जाता है, नदियों में जाता है, नदियों से बहकर कहाँ जाता है, समुद्र में। अब ये क्या करता है, एक प्लास्टिक के एक रैपर को ख़त्म होने में 1000 साल भी लग सकते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता समझो उसको। अगर वो एक बार बन गया तो वो कभी नष्ट अपने आप से कभी बायोडिग्रेड नहीं होगा। तो आप जो ये प्लास्टिक का वेस्ट फेंक रहे हो ना, इसको ख़त्म होने में कितने साल भी लग सकते हैं, 1000 साल। तो आप ये जो जाकर क्या करता है, समुद्र के तटों पे इकट्ठा हो जाता है या समुद्र पे इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर जो मछलियाँ या जीव जंतु होती हैं वो इसको इंटेक कर लेती हैं, कभी खा लेती हैं, या इनमें जो केमिकल लगे होते हैं या इनके जो ये धीरे धीरे टूटता है तो इनके जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ये वहाँ के जानवर खा लेते हैं, और उनको खाने के बाद उनको बीमारियाँ हो जाती हैं और वो मरने लगते हैं। तो आपके एक छोटे से कदम ने क्या किया कि दूर कहीं बैठे किसी जानवर को क्या कर दिया। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी वजह से कोई जानवर मारा जाए? पहला तो ये। दूसरा, मान लीजिए कि अब आपने क्या किया कि एक सिंगल यूज प्लास्टिक को आपने रोड पे फेंक दिया और उस पर से गाड़ी जा रही है, सब जा रही है, तो वो प्लास्टिक क्या करता है, हल्का हल्का जो है माइक्रो प्लास्टिक छोड़ता है, हल्के हल्के दाने छोड़ने लगता है, और फिर जब हवा चलती है ना तो वो माइक्रो प्लास्टिक वापस लौटकर जब हम वहाँ से गुजरेंगे तो किसको मिलेगा, हमें मिलेगा। तो जो इन्होंने जयश्री जी ने बताया था कि हम उसका इंटेक करेंगे, हम उसको सांस के द्वारा लेंगे और वो शरीर के अंदर जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आजकल एक प्रचलन चल गया है कि गिलास को धोने से बचने के लिए हम डिस्पोजल का यूज़ करते हैं। देखें आपने, जिसमें चाय पीते हैं डिस्पोजल, है ना। अच्छा, वो किस चीज़ के बने होते हैं, कागज़ के होते हैं ना। मैं आपको एक मतलब सोचने के लिए बोलता हूँ कि आप अपनी कॉपी का गत्ता ले लीजिए, जो आपकी वेस्ट कॉपी हो ना उसका गत्ता ले लीजिए और उसको चिपका के गिलास बना दीजिए। बना सकते हो, बन जाएगा ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और उसमें 1 कप चाय डालिए, 1 कप चाय डालिए, और एक वाटर का डिस्पोजल कप लाइए और उसमें 1 लीटर, उसमें 1 गिलास जो चाय है वो डालिए। आप क्या अनुभव करेंगे, जो आपका बनाया हुआ कप है ना वो गल जाएगा, लेकिन जो डिस्पोजल है ना वो आप शाम तक रखे रखो, 2 दिन तक रखे रखो, 4 दिन तक रखे रखो, उसमें वो गलेगा नहीं। तो वो ऐसा क्या जादू कर रहे हैं उस गत्ते में कि वो क्या ऐसा जादू कर रहे हैं कि वो बच जा रहा है और आपका बनाया हुआ कागज का गिलास नहीं बच रहा। तो हुआ क्या है कि वो जो कागज का कप बनाते हैं ना उसके अंदर एक लेयर प्लास्टिक की चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, एक लेयर प्लास्टिक की या मोम की चढ़ाते हैं। तो जैसे ही आप उसमें कुछ गर्म खाना खाएंगे या गर्म तरल पदार्थ डालेंगे तो उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है ना वो पिघलते हैं। आपने देखा ना, जब भी प्लास्टिक गर्म होती है तो वो क्या करने लग जाती है, पिघलती है। तो वो आपके खाने के साथ, आपकी चाय के साथ मिलकर आप उसका क्या कर रहे हो, इंटेक कर रहे हो। अच्छा, आपको डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा कि आपने पी लिया, उसको क्या कर लिया, वो आपको नुकसान ऐसे तो नहीं देगा। वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपके ब्लड के साथ क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। अच्छा, आपका ब्लड क्षमता कहाँ पे है, किडनीज पे, है ना। और दूसरा पंप कहाँ से होता है, हार्ट से। तो यानी कि आपका ब्लड पहले कहाँ जाएगा, हार्ट पे जाएगा। तो कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल आपके हार्ट की जो नसें होती है ना वहाँ पर धीरे 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 करके इकट्ठा होना शुरू करेगा। और दूसरा, आपकी किडनी क्या कर रही होगी, उसको छान रही होगी। तो वो जो प्लास्टिक के जो कण हैं वो कहाँ इकट्ठे हो रहे होंगे, आपकी किडनीज पे। और धीरे, आपको ऐसे नहीं कि 1 दिन में या 2 दिन में ये पता चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 4 साल 5 साल यदि आप रेगुलर इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर आपके जो भी उसका यूज़ कर रहा है उसके पार्ट्स को क्या करने लगेंगे, वो ख़राब करने लगेंगे, ब्लॉक करने लगेंगे। तो उससे वजह से क्या होने लग जाएगा, बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हमें सबसे पहले, अब देखिए मैंने आपको एक समस्या बताई है कि इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक से क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारा एक नारा है कि समस्या नहीं समाधान। क्या, समस्या नहीं समस्या तो सबको पता है, हो सकता है आपने भी टीवी में देखा होगा, आपने भी यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन इसका समाधान क्या है, हम कैसे इसको समाधान कर सकते हैं। अब सब कुछ आप नहीं कर सकते, कुछ आपके लेवल का काम है, कुछ दूसरे लेवल के लेवल का काम है। तो हम वो काम आपको बताने आए हैं जो आपके लेवल का है, जो आप अपने तक रहते रहते इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला, आप आज एक प्रण लेंगे कि आप जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का काम करते हैं
उसको आप रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। अच्छा, कैसे कम कर सकते हैं? मान लीजिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ, चलो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपको आपकी मम्मी ने भेजा 1 किलो चीनी लेने के लिए, एक दूध की थैली लाने के लिए, और मान लीजिए दाल लानी है या कुछ और सब्जी लेके आनी है। तो आप क्या करोगे? इन सब चीज़ों को अलग अलग पन्नियों में लोगे और फिर उसके साथ एक बड़ी पन्नी भी लोगे जिसमें सबको इकट्ठा करके लाओगे। लोगे ना? सबको अलग अलग कैसे पकड़ोगे? एक बड़ा थैली लोगे। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा स्टेप कि हम चलो छोटी, ये तो नहीं कर सकते कि हम दाल को किसी और थैले में ले आए, किस में ले आए। हम एक छोटा स्टेप ले सकते हैं कि हम जब भी बाजार जाएंगे ना तो ये थैला लेकर जाएंगे, कपड़े का कोई सा भी थैला लेकर जाएंगे। ये रीयूजेबल है, आप इसको जितनी मर्जी बार यूज़ करो, धो, जो मर्जी करो, ये दोबारा यूज में आ जाता है ना, और इससे प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा, आज से अपने घर में जाकर अपनी माताजी और अपने जो पिताजी है, या आप भी जब भी बाजार जाएंगे या कुछ सामान लेने जाएंगे, ये आप शपथ लोगे या ये प्रण करोगे कि मैं कपड़े का थैला लेकर ही जाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ खड़े करिए। पर सच में करना पड़ेगा, है ना? करना चाहिए ना हमें सबको। तो लगभग सभी हैं, तो बस हाथ नीचे कर दीजिए। तो सबसे पहला नियम क्या है आप लोगों का कि हम जब भी बाजार जाएंगे थैला साथ, नारा सुनो, जब बाजार जाएंगे थैला साथ ले जाएंगे। तो मैं बोलूंगा, जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, और थैला कौन सा? तो ये पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने चिप्स खाते हैं ना आप लोग, ओएस भी खाते होंगे, और वो गोल गोल से क्या आते हैं, फन फ्लिप्स भी खाते होंगे, है ना, और भी कुछ चॉकलेट भी खाते हैं, वेफर्स भी खाते हैं। तो उनके जो रैपर होते हैं ना, सबसे पहला स्टेप, आप उसको बाहर कहीं भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आपके द्वारा फेंका गया वो रैपर किसी न किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी आप प्रण लेते हैं कि आप उसको नहीं फेंकेंगे। तो फिर क्या करेंगे? उसको या तो आप वहीं, अगर दुकान पे डस्टबिन है तो उसके डस्टबिन में डालेंगे, और नहीं तो आप जेब में रखिए, या फिर कोई एक थैला है उसमें रखकर अपने घर में लाइए और उसको डस्टबिन में डालिए। अपने कहाँ डालिए? डस्टबिन में। दूसरा, हम ये भी एक काम कर सकते हैं, इसको क्या बोला था, क्या नाम बताया था? इको ब्रिक। क्या नाम बताया था? ये ऐसा समझिए कि एक जेल है और आप एक प्लास्टिक रूपी राक्षस को एक जेल में बंद कर रहे हो। तो आप चाहते हो ना कि जो प्लास्टिक रूपी राक्षस है वो एक जेल में बंद हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जितना भी सिंगल यूज प्लास्टिक आप लेकर आओगे, इस बोतल के अंदर आप उसको क्या कर दोगे? डाल दोगे, और इसे ठूस के बंद कर दोगे। तो आप यकीन मान सकते हो कि आप पूरे महीने का जितना प्लास्टिक खा रहे हो ना, वो इस एक बोतल के अंदर आ सकता है। तो जो आप ऐसे ही वेस्ट फेंक रहे थे, उसको आप इकट्ठा करके यहाँ पे रख सकते हैं, और फिर चाहे इसको आप किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए या कहीं पे डस्टबिन में भी डाल दीजिए। मान लीजिए कहीं नहीं आपको जगह मिलती तो आप इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। तो जो सफाई करने वाला होगा उसको आसानी होगी ना, वो इतने सारे प्लास्टिक जो वेस्ट हो रहा था उसको वो एकदम उठाकर कहीं पर भी ले जाकर रिसाइकिल या रीयूज कर सकता है। वरना ये जो बोतल है ना, ये आपके गार्डन में दीवार बनाने के काम भी आ सकती है। इससे कई देशों में जो है छतें भी बन रही हैं, कई इससे जो है वो बैठने की कुर्सियां भी बनाते हैं। तो है, हाँ, बॉर्डर भी बना सकते हैं, क्यारियां भी बना सकते हैं, जैसे हाँ सड़क भी बन रही है इससे। तो आप क्या करोगे, उस प्लास्टिक को फैलने से बचाने के लिए, पहली बात, आप रोड पे कोई भी प्लास्टिक नहीं फेंकोगे, सिंगल यूज हो चाहे कैसी भी हो। दूसरा, आप इको ब्रिक बनाने की कोशिश करोगे, ये हो गया। तीसरा क्या है, आपको पता है कि पूरे विश्व में 1 मिनट में 1 बिलियन से भी ज़्यादा प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर और वेस्ट हो रहा है। तो आप मान लीजिए आप यहाँ से कहीं घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकले और आपको प्यास लगी, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? बिस्लेरी की बोतल ली, है ना, आपने सोचा कि बड़ा अच्छा पानी है ये, तो हमने पानी पिया और पानी पीकर बोतल को क्या किया? फेंक दिया, है ना। तो उसमें 2 नुकसान हैं। एक तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, जब ये लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहती है, जैसे मान लीजिए आपने भी देखा होगा कि आप दुकान से बाहर से गुजरिए तो जो प्लास्टिक की बोतलें होती है ना पानी की, वो उन्होंने बाहर रखी होती हैं ऐसे ही, और उस पर धूप भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ रही है। तो जब वो गर्म होगा तो उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स है पिघल कर किस में जाएंगे? पानी में जाएंगे ना। तो वो पानी को आप इंटेक कर रहे हो, नाम का तो आप मिनरल वाटर पी रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो प्लास्टिक के कण हैं वो आपको क्या करेंगे? बीमार कर देंगे। तो बार बार अगर आप इस पानी का यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? तो इसका अल्टरनेटिव क्या है आपके पास कि आप घर से एक पानी की बोतल ले आ सकते हो, है ना।
आप स्टील की बोतल ले लीजिए, 1 लीटर की, 2 लीटर की, जितने लोग आप जा रहे हो उस से अभी ले लीजिए। और आप अपने बैग पे जो है एक गिलास हमेशा रख सकते हैं, आपको डिस्पोजल लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा गिलास ले लो। और आजकल तो पोर्टेबल गिलास भी आते हैं, वो ना पोर्टेबल हो जाते हैं, बिल्कुल पिचक जाते हैं, और फिर खोलो, फिर उसको यूज़ करो और फिर बंद कर दो, तो उनका यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा को क्या बताओगे कि जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम प्लास्टिक की बोतलों का यूज़, ये बिस्लेरी की बोतल का यूज़ पक्का है, ये बिल्कुल 100%। बस 1 मिनट की के मैं आपको एक्सपेरिमेंट और बोलता हूँ। आप आँख बंद करो, आँख बंद करो और सोचो कि आप अपनी गली से गुजर रहे हो और अपने किसी नाले या नाली के आसपास से गुजर रहे हो। मुझे बताओ कि आपको उसके आसपास क्या पड़ा हुआ दिख रहा है? तो कैसा कूड़ा दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? आंख बंद करोगे तब भी वही कूड़ा नजर आएगा। क्यों? और वो कूड़ा किसके द्वारा फेंका गया है? बच्चों के द्वारा ही ज्यादातर वो कूड़ा फेंका गया है ना। तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आप ये जिम्मेदारी लोगे? 100%। तो मैं आपको एक टास्क देके जा रहा हूँ, दिवाली से पहले, आगे भी हो सकता है, हम एक कैंपेन चला रहे हैं, 1 किलोग्राम प्लास्टिक कैंपेन। क्या है? 1 किलोग्राम प्लास्टिक कैंपेन। इस कैंपेन में हमें क्या करना है कि आपको दिवाली से पहले पहले अपने घर में ना जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको इकट्ठा करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको इको ब्रिक ही बनाएं, आप नॉर्मली एक पन्नी के अंदर उस जो भी आप सिंगल, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने चिप्स खाई और उस पन्नी को उठाकर अपनी जो पन्नी में इकट्ठी करके रख दो। ऐसे आप रोज करो और जब वो 1 किलो के लगभग हो जाए, आपको लग जाए, तो आप उसे लाकर कहाँ दोगे? आप अपने स्कूल में बताओगे कि जी हमारा 1 किलो हो गया। लाना नहीं है, आपने स्कूल में बताना है कि हमारा 1 किलो जो कूड़ा था वो इकट्ठा हो चुका है। और जिसका भी वो 1 किलो इकट्ठा हो जाएगा आप स्कूल में बता दो, स्कूल हमें बता देगी और हम उसको यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसके बदले आपको हरित योद्धा का एक सर्टिफिकेट आपको दिलवाएंगे और आपका सम्मान होगा उसमें। ये एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 1 किलो प्लास्टिक चैलेंज है। तो इसमें कौन कौन भाग लेना चाहेगा? आज से ही शुरू करना है इसको, कर लोगे दिवाली तक? अच्छा एक चीज़ और, कहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो? 1 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करना है, इसलिए जबरदस्ती जो है अपने मम्मी पापा से जो है चिप्स पे चिप्स खरीदवाए जा रहे हो, या आपने जो है पैकेट पेटी की पेटी खरीदवा ली। ऐसा भी नहीं करना। ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट के लिए है, जो आपके वेस्ट हैं उसका मैनेजमेंट है। तो 1 किलो प्लास्टिक चैलेंज में आप सब लोग भाग ले रहे हैं, ये श्योर है? और आज से वो चैलेंज शुरू हो गया है। तो जो और आप अकेले नहीं, जैसे आप अभी आज हमारे पास समय कम था तो हमने 7वीं 8वीं के साथ किया, आप 6ठी वाले बच्चों को भी ये बात बताइए, आप 5वीं वाले बच्चों को भी ये बात बताइए कि सब अपने अपने घर में इस चैलेंज को करिए। और जो इसको जमा कराएगा उसको हम स्कूल में, हम आपके स्कूल को भी पुरस्कृत किया जाएगा उसके लिए। और सोचिए कि आपकी वजह से यदि आपके स्कूल का नाम होता है, इस पूरे क्षेत्र में किसी स्कूल में ये काम नहीं हो रहा, अभी तक हो रहा होगा कोई आपका कोई बताता है, लेकिन अभी सबसे पहले आप ये काम करके दिखाएंगे और आप ये कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे तो आपके स्कूल का नाम होगा। और यदि आपकी वजह से आपके स्कूल का नाम होता है तो कितनी अच्छी बात है ना इसमें, और आपका भी नाम होगा। तो इसलिए आज से आपका जो ये कैंपेन है ये हम शुरू कर रहे हैं और लगभग ये दिवाली तक चलेगा। आपने कुछ नहीं करना, उस प्लास्टिक को इकट्ठा करना है पन्नी में या किसी में भी, और अब जैसे ही आपको लगता है कि वो 1 किलो हो गया है, आप उसको कहाँ दे दोगे? स्कूल में बताओगे, दोगे नहीं, बताओगे। फिर है सिर्फ प्लास्टिक, वो भी ऐसा प्लास्टिक नहीं जो जैसे मान लीजिए आपके पास जग है, पानी का जग है, वो नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये स्ट्रॉ भी है, आपने जूस पिया, स्ट्रॉ फेंक दिया, स्ट्रॉ दोबारा यूज तो नहीं आएगा ना वो। इसमें आप देख रहे हो दूध की थैलियाँ हैं, उसको साफ करके, ऐसा नहीं कि आपने गीली डाल दी, पहले जैसे मान लो आपके घर में दूध की थैली तो आती होगी, एक बार उसको पानी से छान लिया और थोड़ी देर छोड़ दिया और फिर उसको शाम को आके जैसे मम्मी से बोल दिया कि इसको छाल के रख देना, मैं डाल दूंगा, और शाम को घर से इसमें नहीं डालना, आप पन्नी में संभाल के रख लो उनको। तो और इसके अंदर आप देख रहे हो दूध की है, ये बिस्किट के पैकेट हैं, आप ये देख रहे हो चिप्स, ये फ्रेस्का का है, और ऐसे टॉफियों के रैपर्स हैं, ये सब आपने इकट्ठे करने, तो कर लोगे ना? बिल्कुल। तो अब हमारा समय हो रहा है समाप्त, तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं क्या क्या करना है आपको, जो चैलेंज है आपके लिए। सबसे पहला चैलेंज 1 किलो प्लास्टिक चैलेंज आपके लिए है। क्या है? नाम बताओ। हाँ, बॉटल भी, ये बॉटल भी सिंगल यूज होती है। अगर आपने कभी देखा है कि बोतल पे लिखा होता है क्रश आफ्टर यूज, कभी पढ़ा है? इसको दोबारा यूज नहीं करते,
जैसे आप इसमें पानी भर के ले आते हो, ये करते हो, वो हानिकारक है। ये एक बार के यूज़ के लिए है बस, ये हमेशा याद रखो। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी लेके आ रहे हो तो वो भी आपको नुकसान दे रहा है। आप इस बोतल में पानी लेके आ रहे हो दोबारा से, तो वो भी आपको नुकसान दे रहा है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो ये भी इसी के अंदर आते हैं। तो आपको पहला काम क्या है, 1 किलो प्लास्टिक चैलेंज आपने यूज करना है, वो आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आप जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, हाँ, कपड़े का थैला लेके जाएंगे। और ये अपनी मम्मियों को भी बताना है, पापा को भी बताना है, और अपने बड़े और छोटे भाई को भी बताना है। तीसरा, जब भी मार्केट जाएंगे या कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो साथ में क्या लेके जाएंगे, साफ पानी की अपनी बोतल, क्योंकि अपने घर का पानी तो साफ ही होगा ना, आपको पता है कि वो घर से आप साफ करके ले जा रहे हो। और साथ में क्या ले जाओगे, डिस्पोजल नाम की चीज का प्रयोग 1% नहीं करना, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो कागज का हो, चाहे वो थर्माकोल का हो। आपने प्लास्टिक के यूज को बिल्कुल क्या कर देना है, और अपने घर में आज जाते ही बताना है कि हम जो है किसी भी तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक को या डिस्पोजल को यूज, और अपने पिताजी को और माताजी को ये जरूर बताना है कि यदि कोई आपको डिस्पोजल में चाय दे, वो नहीं पीनी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो प्लास्टिक के कण होते हैं वो चाय के साथ आपके शरीर में जाते हैं और वो भयंकर बीमारी आपको दे सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि कभी कोई बीमार हो? नहीं चाहते ना। तो इस बीमारी की जड़ को ही ख़त्म करना है कि हमें क्या करना है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना। कोशिश करनी है कि आप जूस पीने भी जाते हैं तो आप, जैसे आप मान लीजिए जिम जाते हो, वहाँ आप नहीं जाते, बड़े लोग जिम जाते हो तो बैग लेके जाते हैं ना, आप स्कूल आते हो तो थैला बैग लेके साथ आते हो ना, ऐसे ही आप घूमने जाते हो तो अपना एक थैला लेकर चलो। और मान लो आपने जूस पीना है तो आप अपना गिलास दो, वो आपको अपने गिलास में जूस पी के देगा। तो आपने एक प्लास्टिक के गिलास को बचा लिया और बीमारी को भी बचा लिया, ठीक है। तो ये सब काम जब आप करोगे तो आप क्या बन जाओगे, हरित योद्धा। क्या बन जाओगे? तो आज से आप लोग क्या हो, क्या हो आप बताओ, आप क्या हो, आप क्या हो, हम सब क्या हैं, ठीक है। तो हम सब क्या हैं, तो आज से हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बच्चों, आज ना हम आपके लिए, क्योंकि आपने ये इवेंट में भाग लिया और आप एक शपथ भी ले रहे हैं कि आप आज से हरित योद्धा बनेंगे, तो हम आपके लिए एक सर्टिफिकेट लाए हैं। ये सर्टिफिकेट है, ये जितने भी बच्चे आप सब यहाँ हो ना, आप सबको एक एक सर्टिफिकेट हम देकर जाएंगे। ये आप अपने क्लास टीचर से जो भी इसको करेंगे, इशू करेंगे, हम उनको दे जाएंगे, वो आपको इशू कर देंगे ये, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है, इस पर हमने लिखा है ये स्वच्छ भारत की शपथ है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है क्या हो, स्वच्छ। अच्छा, भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई के लिए। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारा क्षेत्र, हमारा देश, हमारा जो राज्य है वो भी सबसे स्वच्छ शहरों में आए? चाहते हैं ना। तो उसके लिए काम कौन करेगा? हरित योद्धा। कौन करेंगे? ठीक है। तो आज से आप हमारे हरित योद्धा हो। और ये सर्टिफिकेट में क्या कहता है कि प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम होगा कि मैं स्वच्छ भारत की शपथ ली है और कचरा न फैलाने और भारत को कचरा से 100% मुक्त बनाने की दिशा में समाज के हरित योद्धा बनकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यानी आपने आज ये शपथ ली है कि आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो है आपने एक शपथ ली है। तो सबने शपथ ली है ना? तो सबको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो हम ये सर्टिफिकेट स्कूल में दे जाएंगे, आपके टीचर आपको दे देंगे, ठीक है। पहले एक बार हम, ये तो हो गया ना वैसे तो, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हम दे देंगे। तो एक बार हम ना ऐसे एक फ़ोटो ले लेते हैं सबके साथ। मैडम आप भी आ जाइए एक बार, मैडम को देते हो एक फ़ोटो ले लेंगे। आज आपको मज़ा आया? बोर तो नहीं हुए? एक मिनट, बोर तो नहीं हुए? और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई? और करेंगे सब मिलके? वेरी गुड। एक मैम, ये हम ऐसे बस आप पकड़ के एक फ़ोटो लेना चाहते हैं आपके साथ, या ऐसे खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी आ जाएंगे पीछे से। आ जाओ, जैसे इधर आ जाओ।
आइए मैडम जाइए। सब बच्चे खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो जाएंगे ना, आ जाएंगे। आ जाइए मैंने थोड़ा पास कर। हाँ डिसिप्लिन क्या बताया था? चलिए आओ जैसे आ जाओ, आ जाओ आगे को आ जाओ, तुम भी आ जाओ इनके। हाँ इनके साथ आओ, एक दिन आ जाओ ना, फिर बदल लेंगे। बस भरत आ जाओ, 1 मिनट, एक तुम भी आ जाओ, 1 मिनट बस आ जाओ। एक भरत, एक और ले लो। ठीक है चलो, ठीक है मैम, ये हम नीचे दे देंगे, फिर ये दे देंगे। 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बस। आराम से, शाबाश शाबाश। भाई 1 मिनट के लिए बस, फिर उसके बाद हम फ्री कर रहे हैं आपको, हम जा रहे हैं। जब राम ने रावण को हराया था तो उनको हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन थे उसमें? वानर सेना, हनुमान जी की सेना, है ना। तो आप सब भी इस प्लास्टिक के और इस जो कचरे को जो रावण है इसे मारने के लिए जो हमारी क्या हो, सेना हो, हनुमान सेना हो, और हरित योद्धा के नाम से हम इस पर्यावरण को अपने बचाएंगे। और आज से ये प्रण लेंगे, और 1 किलो प्लास्टिक चैलेंज जो है वो आपको हमेशा याद रखना है और लोगों को भी बताना है इसके बारे में। ठीक है जी, दिमाग में है। जब भी आपका 1 किलो हो जाए आप बता देना। ठीक है जी, धन्यवाद। सही था।